Hello everyone. In this video, we will cover computer networks questions that were asked in female category exam. Now there were 17 questions from computer network. First question is, which of the following protocol is a reliable stream transport protocol? ARP address resolution protocol, no, ये address को resolve करने के लिए use होता है, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल नहीं है. ICMP, it is इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये नेटवर्क कम्युनिकेशन इश्यूज डायग्नोज करने के लिए यूज होता है. TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, नाउ दिस इज योर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. एंड लास्ट वन इज IGMP, इट इज इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. सबकी फुल फॉर्म हमें याद रखनी है. नाउ ये अलाउ करता है कि बहुत सारी डिवाइसेस एक सिंगल IP एड्रेस शेयर कर ले सो डैट वो सेम डेटा रिसीव कर सकें. Next is, which of the following filters the message based on content at the application layer? First is bridge. No, bridge आपका data link layer पे work करता है, application पे नहीं करता. Now proxy firewall, इसको हम application layer gateway भी बोलते हैं. So yes, this works on application layer. Next is packet filter firewall. This works on network layer. Next is, which of the following is a multi-point networking topology? ये topology पर based है. Bus, star, ring and mesh. You have to remember, bus is a multi-point network topology because in this we have single communication channel और सारे आपके system से उसी को share करते हैं via multi-points. नेक्स्ट इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एथिकल हैकर्स कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज वाइट हैट, रेड, ब्लैक, ग्रे हैट. तो मैं आपको सबका बता देती हूँ. वाइट हैट आपके एथिकल हैकर्स होते हैं जो हैकिंग करते हैं बट गुड वे में, ठीक है. ब्लैक हैट आपके इविल हैकर्स होते हैं जो इलीगल वर्क करते हैं. रेड हैट हैकर्स वो होते हैं जो लिनक्स सिस्टम को टारगेट करते हैं. नाउ ग्रे हैट, देखो ग्रे हमें पता है वाइट और ब्लैक के बीच का होता है, तो ग्रे हैट हैकर्स होती तो इलीगल ही है, मतलब वो हैकिंग इलीगल ही होती है बट वो ऐसा कुछ नहीं करते जिससे किसी को मेजर नुकसान हो, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं ग्रे हैट हैकर्स. नेक्स्ट इज, which of the following is referred to as using a computer to commit a real world crimes with respect to cyber law? मतलब हम कंप्यूटर को यूज करके कुछ क्राइम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर एज अ टारगेट, नो. कंप्यूटर एज अ सिस्टम, कंप्यूटर एज अ पर्सन, कंप्यूटर एज अ वेपन. राइट, इजी क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट इज, which of the following mechanism is intended to ensure that users, processes or threads are allowed to use secure entities in the computer only if the policy permits such use? देखो इसमें हमारी दो टर्म दी है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. बहुत बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. देखो ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि आप ही वो यूजर हो जिसका वो सिस्टम है. मान लो जैसे आपने पासवर्ड लगा दिया अपने लैपटॉप पे, तो ऑथेंटिकेशन का मतलब है आप ही वो यूजर हो जो उसको अनलॉक कर रहे हो, आपको ही पासवर्ड पता है. दिस इज ऑथेंटिकेशन. ऑथराइजेशन का मतलब है किसको आपने कितने एक्सेस राइट्स दिए हुए हैं. आपकी जैसे कोई भी वेबसाइट है, उसमें जो उसका क्रिएटर होगा उसके पास अलग एक्सेस राइट होंगे, जो क्लाइंट होगा उसके पास अलग एक्सेस राइट होंगे, राइट. तो वो होता है ऑथराइजेशन. तो इसमें वही पूछ रहा है कि प्रोटेक्शन पॉलिसी कितना परमिट कर रही है उतना ही ले रहे हैं, सो इट विल बी ऑथराइजेशन. मास्करेडिंग का मतलब होता है कि आप अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करने की कोशिश कर रहे हो बाय पोजिंग एज एन ऑथराइज्ड यूजर. आप हो नहीं ऑथराइज्ड बट आप उसका, आपने मान लो यूजर नेम और पासवर्ड चुरा लिया, ठीक है, उसके बाद आप उसको कर रहे हो, तो दैट इज मास्करेडिंग. डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब है कि कोई सर्विस प्रोवाइड ना कर पाना. ये बहुत तरीके से हो सकता है, या तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी बैटरी खत्म हो गई, या आपने उसके सिग्नल्स को जैम कर दिया. बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं डिनायल ऑफ सर्विस के. नेक्स्ट इज, which of the following is the standard for specifying any kind of information on the internet? HTML, CGI, URL, cookies. ये हम सबको पता है, दिस इज URL. URL पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, नेट, गेट, HTAT, DSSP में, तो ये हमें याद रखना है. URL is uniform resource locator. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू अ नेटवर्क डिवाइस राउटर इज ट्रू? अब हम राउटर की बात कर रहे हैं. अ राउटर डज नॉट फॉरवर्ड एनी फ्रेम, it connects segments of LAN, it has filtering capability, it is an amplifier but not a regenerator. Now मैं आपको सारे डिवाइसेस के कंटेक्स्ट में बता रही हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनना इसको. रिपीटर फॉरवर्ड्स एवरी फ्रेम.
अभी हम रिपीटर की बात कर रहे हैं, वो सारे फ्रेम्स को फॉरवर्ड करता है, एक सिग्नल को रीजनरेट भी करता है और लैन के सेगमेंट्स को कनेक्ट भी करता है, बट इसके पास फिल्टरिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। ये है रिपीटर की बात। ब्रिज क्या है, वो रिपीटर की तरह ही वर्क करता है बट इसमें फिल्टरिंग कैपेबिलिटी भी होती है। ठीक है। नाउ हब हम जनरली यूज़ करते हैं लैन के सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, जिसमें बी जो आपका ऑप्शन है उससे रिलेटेड है ये। अब राउटर की बात करते हैं। राउटर क्या करता है, लैन और वैन को कनेक्ट करता है। वो लैन के सेगमेंट्स कनेक्ट करने के लिए यूज़ नहीं होता, वो लैन और वैन को कनेक्ट करता है एंड इट फॉरवर्ड्स एवरी फ्रेम एंड इट हैज़ फिल्टरिंग कैपेबिलिटी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बट मैंने आपको सारे डिवाइसेस के कंटेक्स्ट में बता दिया। Next is, which of the following agencies started showing interest in 1960s in finding a way to connect computers so that researchers could share their idea? जो कंप्यूटर को कनेक्ट करने का एक वे है, जो आपका इंटरनेट है, वो कौन सी एजेंसी ने शुरू किया था? हम सबको पता है, दिस इज आरपा। नेक्स्ट इज, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू सर्किट स्विच्ड नेटवर्क? सर्किट स्विच नेटवर्क आपका टेलीफोन लाइन वाला जो सिस्टम है वैसे ही वर्क करता है। एंड सर्किट स्विच नेटवर्क द रिसोर्सेज रिमेन डेडिकेटेड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन। यस, वो पूरे टाइम के लिए डेडिकेटेड रहते हैं और उन्हीं के थ्रू हम करते हैं और उनको आपको स्टार्टिंग में ही रिजर्व करना पड़ता है। In a circuit switch network, the resources need not be reserved during the setup phase. Now, this is incorrect. Next is, a circuit switch network is made of a set of switches connected by physical link. Again true. Each of physical link in circuit switch network within switched network is divided into n channel. Again true. इसमें पूछा हुआ फॉल्स कौन सी है, तो ऑप्शन बी। बट इसमें सारे सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में इन्हीं किसी सेंटेंस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाए। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो सारे सेंटेंसेस को रीड करना बहुत ज़रूरी है। Next is, which of the following counts the number of ones after XORing the received data with the transmitted data? Hamming distance, odd, even parity, CRC. So its answer is Hamming distance. Next is, in networking the bandwidth in hertz refers to, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, बैंडविड्थ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज द विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। विथ ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अब वन बाय वन कर लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। द टाइम इट टेक्स फॉर एन एंटायर मैसेज टू कंप्लीटली अराइव एट डेस्टिनेशन, दिस इज नोन एज लेटेंसी। आपको याद रखना ये। द स्पीड ऑफ बिट ट्रांसमिशन इन अ चैनल और लिंक, दिस इज योर ट्रांसमिशन स्पीड। Next is the range of frequencies in a composite signal or the range of frequency that a channel can pass. Yes, this is bandwidth. Last वाला भी देख लेते हैं। The time required for a bit to travel from source to destination. देखो, ऑप्शन ए में दिया हुआ पूरा एंटायर मैसेज ट्रैवल कर रहा है, ऑप्शन डी में दिया हुआ सिर्फ एक सिंगल बिट की बात कर रहे हैं। लास्ट वाला है आपका प्रोपगेशन टाइम। ठीक है। Next is, which of the following protocol is the main protocol used to access data on World Wide Web? ये हम सबको पता है, दिस इज योर HTTP। अब कोई भी URL डालते, कुछ भी सर्च करते, ऊपर लिखा आता है ना HTTP। Which of the following is the full form of GSM with respect to wireless mobile communication? ये भी हमें याद रखना है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज, CDMA टेक्नोलॉजी ऑपरेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी बैंड? CDMA कौन से बैंड पे वर्क करती है? दिस इज योर 1.9 गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिक्वेस्ट मैसेजिंग इन HTTP प्रोटोकॉल सेंड्स अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सर्वर टू क्लाइंट? ये आपको याद रखना है, दिस इज योर पुट मेथड। नेक्स्ट इज, and this is our last question, which of the following is not a propagation mode for propagating light along optical channel? Ungraded indexed, multimode, step index, single mode। तो ये भी आपको याद रखना, this is ungraded indexed mode। So that is all. I hope your time is well spent and you learned something from this video, and all the very best for your exam everyone. Do well.